हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है, फाइंड द रूट्स of the quadratic equations by factorization method। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है इसके रूट्स देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो गाइस, फैक्टराइजेशन में बेसिकली हमारा जो मेथड होता है सॉल्व करने का वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना होता है। और जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी पहले हमारी x² की टर्म आनी चाहिए, देन x की टर्म आनी चाहिए एंड देन हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये हमारी अगेन x² की टर्म है, फिर x की टर्म है एंड देन कांस्टेंट है। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है कि ये अपनी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अब सेकंड काम हमें ये करना होता है कि x² का कोफिशिएंट जो होता है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी ये जो लास्ट टू नंबर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये है 2 × 3 इज इक्वल टू 6। गाइज, ये रफ है। तो अब हमें पता है कि 2 × 3 जो है 6 होता है। ठीक है, अब हमें अब हम 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 × 6, 3 1 × 3। अब गाइस, हमें ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स हैं इनको हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनको प्लस या माइनस करके ये वैल्यू आ जाए, यानी -5 की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाए। तो 3 + 2 हमारा ऑलरेडी 5 होता है, बट हमें माइनस चाहिए, तो -2 - 3 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि साइन माइनस का रहेगा बट ऐड हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² - 2x - 3x + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो -2x है और -3x है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो अल्टीमेटली मैं यहीं पहुँच जाऊँगी। इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिखा है यहाँ पे। और तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ा वो मैंने अभी आपको बताया है। इसको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से 1 5 × 5 करके तोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो हमें एक प्रोसीजर के साथ ही फैक्टराइज करना होगा, अदरवाइज हम फैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें पेयरिंग कर लेनी है, जो हमें ये इन दोनों की पेयरिंग एंड इन दोनों की पेयरिंग। तो अब पेयरिंग कर लेंगे और इसको लिख लेंगे हम -3x + 3 इज इक्वल टू 0। तो गाइज, अब हमें पेयरिंग कर लिया हमने, ये माइनस बाहर आएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, नहीं, पेयरिंग मतलब ऐसे लिखो मत, उससे गड़बड़ होएगी। इसको फिलहाल ऐसे ही रखो एंड इसमें अब आप देखो क्या आप कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में अगर मैं कॉमन देखूं तो मैं 2x को कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं 2x को कॉमन ले लूँगी बाहर एंड अंदर मैं लिखूँगी 2 - 1, सॉरी x - 1, क्योंकि 2x और 2x² में x बचेगा एंड 2x में 1 बचेगा। 2x और 2x में अगर कॉमन लें तो सिर्फ 1 कॉमन है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे। देन यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकती हूँ माइनस, तो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन लूँगी 3, तो 3 और
3x में अगर कॉमन देखा जाए तो बचेगा जो, अगर तो वो x बचेगा कॉमन लेके। देन यहाँ मुझे प्लस साइन चाहिए, तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ साइन लिखना होगा कि अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूँ तो बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ पे मुझे माइनस लगाऊंगी। जब मैं ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करूँगी तभी तो ये यहाँ प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो 3 और 3 में से कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं x माइनस 1 इसमें भी है एंड x माइनस 1 इधर भी है। अब ये एक टर्म है मल्टीप्लिकेशन में और ये एक टर्म है मल्टीप्लिकेशन में एंड बीच में माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे एंड अगर मैं अंदर देखूँ तो अंदर बचेगा 2x। अगर मैं इसमें से x माइनस 1 कॉमन ले लूँगी तो बचा 2x माइनस, अगर इसमें से कॉमन लूँगी x माइनस 1 तो बचा 3। तो कुछ इस तरीके से अब हमारे फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। x ये इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इस पूरी टर्म को इधर ले आऊँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो एक रूट तो हमारा आ गया, यानी एक x की वैल्यू आ गई है। एक केस तो मैंने बताया कि मैं इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाऊं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी मैं इधर ले जाऊं एंड इसको मैं ऐसे ही रहने दूं। दूसरा केस ये भी पॉसिबल है, एक केस में मैं इसको ले जा सकती हूँ, दूसरे केस में मैं इसको ले जा सकती हूँ। तो अब इसकी बारी है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे जो है ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो गाइज यहाँ पे जो दो रूट्स थे वो हमें ऑब्टेन हो चुके हैं। एक रूट है x इज इक्वल टू 1 एंड एक रूट है x इज इक्वल टू 3/2। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो गाइज हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब मैंने जो आपको बताया था, सबसे पहले जनरल फॉर्म में है कि नहीं है वो चेक करेंगे। तो पहले x स्क्वायर की टर्म, देन x की टर्म एंड देन कांस्टेंट। तो ये एक जनरल फॉर्म में है। अब हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 होता है एंड मुझे यहाँ बीच में -1 चाहिए। तो 12 को पहले मैं एलसीएम ले लूँगी। 2 6 2 3 एंड 3 1। तो हमें पता है कि अब हमें इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा जो आंसर है वो -1 आए, प्लस माइनस कुछ इस तरीके से करना है। तो मेरे को पता है 2 3 12 होता है, यानी इनका मल्टीप्लाई करके हमें एक तो 12 लाना है एंड प्लस माइनस करके -1 लाना है। तो 2 इंटू 2 होता है 4 एंड 4 3 क्या होता है 12 एंड 4 को अगर मैं 3 से माइनस करूँ, -4 + 3 करूँ तो आंसर आएगा -1। तो हमें यहाँ पे वही इसी तरीके से इसको तोड़ना है। 6x² - 4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे एंड इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ तो आएगा 2x। कॉमन अगर मैं ले लूँ तो 2x में से अगर 6x² कॉमन लेंगे, मतलब 6x² में से अगर 2x हटा दिया जाए तो बचेगा 3x माइनस, इसमें से अगर इसको हटाएंगे तो अब बचेगा 2। यहाँ पे आ गया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इस टर्म में भी 3x - 2 आ रहा है एंड इस टर्म में भी 3x - 2 आ रहा है, तो हम 3x - 2 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे अंदर बच जाएगा, अगर इस टर्म में से 3x - 2 कॉमन ले ले तो अंदर बचा 2x, और इस टर्म में से अगर 3x - 2 कॉमन ले ले तो बचा +1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पूरी टर्म को उठा के अगर इधर ले जाऊंगी तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। x की टर्म हो जाएगी 2/3। अब सिमिलरली अगर मैं इस पूरी टर्म को उठा के ले जाऊं तो वो 0 हो जाएगी एंड बचेगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0
एंड ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -½ तो गाइज x की जो 2 रूट्स हैं वो हमें ऑब्टेन हो चुके हैं। अब एक लास्ट पार्ट देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल फॉर्म में अपनी है, दैट इज x² की टर्म, देन x की टर्म, फिर कांस्टेंट। अब हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितना आ रहा है, वो है हमारा 6। अब हमें यहाँ पे चाहिए 2√6। अगर गाइज मैं √6 को मल्टीप्लाई करूँ √6 से तो मेरा आंसर आएगा 6। यानी इन दोनों का जब आंसर 6 आ रहा है तो हमें कुछ ऐसा लाना है कि उसका मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके ये टर्म आए। तो मेरा मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है जो कि फुलफिल्ड है ऑलरेडी। अब अगर मैं -√6 को माइनस करूँ √6 से तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा आंसर आएगा 2√6 और मुझे यही चाहिए बीच में, तो मैं इसको इसी तरीके से तोड़ूंगी। ये हो जाएगा -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे अगर हम, तो गाइस कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ √6 को, √3 इंटू √2 इस तरीके से लिख सकती हूँ। और 3 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ। तो इसको मैं पहले ऐसे लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, इंटू √3x² माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है टर्म्स को ताकि कॉमन आप इजीली देख सकें कि किस तरीके से लिया जा रहा है। अब यहाँ इन दोनों में मैं सिर्फ √3 ही है जो कॉमन ले सकती हूँ, तो √3 एंड x, इसमें x² है, इसमें x है, तो √3x मैं यहाँ कॉमन ले रही हूँ। बचेगा क्या, अगर मैंने √3x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √3x माइनस √2 क्योंकि x तो मैंने बाहर ऑलरेडी ले लिया है, तो x से x कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे √2 के साथ। देन माइनस लगा के यहाँ पे मेरे को जो कॉमन आएगा वो आएगा √2 एंड अगर मैं √2 कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से तो बचेगा यहाँ √3x प्लस √2, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, जब ओपन करेंगे तो यहाँ मुझे प्लस का साइन चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये और ये टर्म सेम है तो इनको एक तरफ लिख लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे और बचेगा अंदर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड दूसरे केस में इस पूरी टर्म को 0 कर लेंगे तो x के एक बार x की वैल्यू आएगी और आप देखो ये दोनों टर्म्स हमारी सेम हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक ही बार वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज √2/√3। तो इसके जो 2 रूट्स हैं वो यही हैं, √2/√3। सो गाइज ये हमारा जो है लास्ट पार्ट था। अब दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. And guys, we are providing free online doubt sessions for class 9th and 10th students. Who are interested can check the description box. In our description box, we have provided a link over there of our Facebook page. So you can contact us on Facebook for the free doubt classes. Thanks for watching. Bye-bye.